हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन यानी कि तैयारी कराई जाती है। ठीक है, हमारे चैनल पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यानी कि तैयारी कराई जाती है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कराई जाती है। जिन भी बच्चों को तैयारी करना है वो हमारे चैनल से जुड़े, जिनको भी अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन करना है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना है तो हमारे चैनल से जुड़ें। हमारा चैनल जो है वो है पॉलिटेक्निक एजुकेशन। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आप सभी को पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को आपको बताएंगे जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लेके आए हैं आप सभी के लिए। तो आप लोग क्लास मिस मत कीजिएगा, क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी डाउट होगा आपको, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज क्लास जो हमारा फिजिक्स का क्लास है, फिजिक्स के इतने बेहतरीन क्वेश्चंस हम लेके आए हैं इस वीडियो में। फिजिक्स के इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप सभी के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए लेके आए हैं कि आप सभी लोग को इसी वीडियो से आपका रैंक जो है वो नंबर जो है बहुत ही अच्छा आएगा। आप लोग को क्या करना रहता है, वीडियो देखने से नहीं, वीडियो देखिए और उसे अपने अंदर अपने दिमाग में बैठाइए। उस क्वेश्चंस को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिए, लेकिन क्वेश्चंस आ जाने चाहिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब आप लोग मेहनत करेंगे तभी सक्सेस होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मेहनत करना है और आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे क्लास का जो आज का पहला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कहा है, यदि धात्विक तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध हो जाएगा। कोई धात्विक तार है, कोई धात्विक तार है, इसे दोगुना कर दिया जाए, दो गुना कर, तार को दो की लंबाई को, इसकी लंबाई को, ये एक गुना है, मान लीजिए इतना और बढ़ा दिया गया, इसे दोगुना कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध, जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा। जो तार का प्रतिरोध होगा वो घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि दोगुना हो जाएगा। उसका तार का प्रतिरोध जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दोगुना हो जाएगा। तार का प्रतिरोध जो होगा वो क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। दिया हुआ है, यदि धात्विक तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध, दोगुना करने पर तार का प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा, 4 गुना करने पर 4 गुना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहा 2 गुना करने पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये भी क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो पूछा गया ये भी क्वेश्चन है, तो क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होगा। आपको बताना है इनमें से, निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन हमें दिया हुआ है इनमें से बताना है कि चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होगा, कि चुंबक को वो अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। स्टील है, कोबाल्ट है, पीतल है या निकल है। तो पीतल जो धातु है, पीतल धातु है वो चुंबक को आकर्षित नहीं करती है, और स्टील भी करती है, कोबाल्ट भी, निकल भी करता है, लेकिन जो पीतल है वो चुंबक को आकर्षित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पीतल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पीतल जो है वो चुंबक को आकर्षित नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्या कहा है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस लंबाई आर बराबर दिया हुआ है आपको 32 सेंटीमीटर, और एफ में क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है,
तो एफ कैसे ज्ञात करेंगे? तो क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर सूत्र होता है r/2। ठीक है, एफ बराबर r/2 या r बराबर 2f, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें एफ निकालना है तो एफ बराबर r/2 ले लेंगे। उसके बाद r का मान पुट कर देंगे, r का मान कितना दिया है 32 सेंटीमीटर, तो 32/2 कर देंगे, यानी कि कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 16 सेंटीमीटर। जो इसकी फोकस लंबाई होगी कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। आपको बताना है किस पदार्थ से लेंस नहीं बनाया जा सकता है, जल से, कांच से, प्लास्टिक से या मिट्टी से। जल से भी आप लोग क्या कर लेंस बना सकते हैं, कांच से भी बन जाएगा, प्लास्टिक से, लेकिन मिट्टी से जो है लेंस नहीं बन सकता है। मिट्टी से लेंस नहीं बन सकता है, जो मिट्टी है उससे लेंस नहीं बन सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। मिट्टी से जो कि है उससे लेंस नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण का नाम बताइए। जो सौर भट्टी होती है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्या कहते हैं, उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतलोत्तल दर्पण। तो सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण जो होता है क्या होता है, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। ठीक है, इसमें जो प्रयुक्त की गई दर्पण होता है क्या नाम है उसका, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस लंबाई के एक उत्तल लेंस की मुख्य धुरी पर लंबवत एक 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी है। लेंस से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की दूरी बतानी है। प्रतिबिंब की दूरी यानी कि बी ज्ञात करना है। यू बराबर दिया हुआ है क्या, यू बराबर क्या दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर। ठीक है, -15 सेंटीमीटर। यह बराबर क्या होता है, यह बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, तो हमें यहाँ बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो लेंस का सूत्र लगाएंगे पहले। लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u माइनस 1/b, सॉरी 1/b माइनस 1/u होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें b का मान निकालना है। क्या करना है, यहाँ पर b का मान हमें क्या करना है, निकालना है। 1/b माइनस 1/u। तो f का मान दिया हुआ है 10, तो 1/10 इजकल टू, रुक जाइए, अब यहाँ से निकालिए आप लोग, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। उसके बाद क्या हो जाएगा 1/f यानी कि 1/10। एफ का मान दिया हुआ 10, बी का मान हमें निकालना है, और यू का मान दिया हुआ 1/-15 दिया हुआ। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो 1/10 इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/15 हो जाएगा। अब इसे पक्षांतर कर देंगे। क्या कर देंगे, 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/b हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी 15 नहीं होगा, इसका 10 और 15 का एलसीएम आप लोग निकाल लीजिए। 10-15 का 2 पंचे 10, 15 रहेगा, 3 बचे 15, 5 बचेगा, तो 15 दूना 30 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30, यानी कि 30 हो जाएगा। अब 10 3 30, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/b। ठीक है, तो अब ये 3 माइनस 2/30 इज इक्वल टू 1/b हो जाएगा। अब 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 बचेगा तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 माइनस 2/30 इज इक्वल टू 1/b। ठीक है, तो 1/b इज इक्वल टू 1/30, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
किस ऑप्शन में दिख रहा है 30 सेंटीमीटर? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 30 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की जो दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 30 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, नेत्र का रेटिना एक है। नेत्र का जो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेत्र का रेटिना एक है, क्या है? लेंस है, वस्तु स्थान है, द्वारक है, प्रकाश संवेदी पटल है। तो नेत्र का रेटिना जो होता है क्या होता है? प्रकाश संवेदी पटल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संवेदी पटल। तो हमें उम्मीद है हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही होगी और सही तरीके से आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। तो मेहनत से आप लोग पढ़ेंगे तभी आप लोगों को कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, टॉप के कॉलेज मिलेंगे। ठीक है, आपको 300 प्लस नंबर ले आइए और आपको टॉप के कॉलेजों में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन कब मिलेगा 300 नंबर? जब आप लोग सही से मेहनत करेंगे तब। ठीक है, सही से मेहनत कीजिए। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग हमें कमेंट में मैसेज करके आप लोग अपना डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी इशू आता है, कोई भी समस्या होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के तीनों सब्जेक्ट में किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी समस्या आती है तो हमारे चैनल में जाइए या हमें कमेंट में बताइए कि हमें ये क्वेश्चन में दिक्कत है। वो क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट में सेंड कर दीजिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। उससे जुड़िए और अपना डाउट क्लियर कीजिए। आप अपना डाउट सही कीजिए कि हमारा आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दीजिए, हम उसका डाउट क्लियर करके आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या हो सकता है? जो सितारे होते हैं वो हमें टिमटिमाते हुए किसके कारण प्रतीत होते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय विवर्तन के कारण, वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण या वायुमंडलीय विचलन के कारण? तो हमें जो सितारे होते हैं वो टिमटिमाने के कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सितारों को टिमटिमाने का कारण होता है, हमें दिखाई देते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें सितारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति को 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति को उसके दूर दृष्टि दोष को सही करने के लिए -0.5 डायोप्टर क्षमता के एक लेंस की आवश्यकता है। दूर दृष्टि दोष को सही करने के लिए वांछित लेंस की फोकस लंबाई क्या है? हमें बतानी है वांछित लेंस की फोकस लंबाई बतानी है। तो इसे कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो हमें दिया हुआ है P बराबर -5.5D, मतलब 5.5 डायोप्टर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? P बराबर सेंटीमीटर के लिए P बराबर 100/F, ये सेंटीमीटर के लिए है, सेंटीमीटर के लिए। और मीटर के लिए क्या होता है? 1/F, ये मीटर के लिए है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ -5.5 डायोप्टर के लेंस की आवश्यकता है। दूर दृष्टि दोष को सही करने के लिए वांछित लेंस की फोकस लंबाई क्या है? मीटर में हमें बताना है। ठीक है, तो मीटर के लिए 1/F लगा देंगे, 1/F यानी कि 1/P। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? F बराबर 1/P हो जाएगा। तो 1/-5.5, तो यहाँ से 0 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो -0.181 मीटर आ जाएगा। जो फोकस लंबाई आ जाएगी -0.181 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -0.181 मीटर आ जाएगा। आवश्यक जो फोकस लंबाई कितनी आ जाएगी? -0.181 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है। जो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है वो क्या होता है? किया गया कार्य बटे आवेश। ये विभवांतर हमें बताना है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर किया गया कार्य बटे आवेश, आवेश गुणे किया गया कार्य, आवेश बटे किया गया कार्य, आवेश का स्क्वायर बटे किया गया कार्य। तो इसका आंसर क्या? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा?
किया गया कार्य बटे आवेश, यानी कि किया गया कार्य जो होगा बटे आवेश होता है। दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर जो होता है किया गया कार्य बटे आवेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, किया गया कार्य बटे आवेश। अगला क्वेश्चन है 50 किलोग्राम, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का मैदान में खड़ा है और उस पर 500 न्यूटन का बल लगता है। मैदान द्वारा लड़का पर लगाया गया बल, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का लड़का मैदान पे खड़ा है। मान लीजिए 50 किलोग्राम का कोई लड़का है, मैदान पे क्या है, यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। उस पर 500 न्यूटन का बल लगता है। जो लड़का है इस पे कितने का, 500 न्यूटन का जो बल लगता है। तो मैदान द्वारा लड़का पर लगाया गया बल, तो यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होगा। जितना बल लगाया जाएगा उतना ही बल विपरीत दिशा से भी लगाई जाएगी। तो जितना बल क्या कह रहा है, उस पर 500 न्यूटन का बल लगता है, तो जितना बल उसके ऊपर लगता है तो मैदान द्वारा लड़का पर लगाया गया बल कितना हो जाएगा, 500 ही न्यूटन लगेगा। क्योंकि यहाँ पर जितना बल लड़का द्वारा लगाया जाएगा उतना बल किसी मैदान द्वारा भी लड़के पर लगाया जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि न्यूटन के तृतीय नियम का पालन हो रहा है। क्रिया प्रतिक्रिया, जितना कार्य इधर से होगा उतना ही कार्य उधर से भी होगा। विपरीत, जितना कार्य इस दिशा से होगा उतना कार्य विपरीत दिशा से भी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 500 न्यूटन, ठीक है। इसका आंसर जो होगा, क्रिया प्रतिक्रिया नियम से जितना बल इधर से लगेगा उतना बल इधर से लगेगा। तो 500 न्यूटन का बल इधर से लग रहा है, तो 500 न्यूटन का बल इधर से भी मैदान द्वारा लड़के पर लगाया जाएगा, ठीक है। जितना बल लड़के द्वारा मैदान पर लगाया जाता है उतना ही बल मैदान द्वारा लड़के पर लगाया जाएगा। यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का यानी कि न्यूटन के तृतीय नियम का पालन हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 500 न्यूटन। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 न्यूटन बल द्वारा, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 न्यूटन बल द्वारा 20 किलोग्राम की वस्तु पर उत्पन्न त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में है। यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, 5 न्यूटन बल, यह बराबर क्या दिया है, 5 न्यूटन दिया हुआ है। 20 किलोग्राम यम बराबर दिया हुआ है 20 केजी दिया है। तो वस्तु पर उत्पन्न त्वरण ए निकालना है। तो यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, एफ इजिकल टू एम में लगा देंगे, एफ इज इक्वल टू एम में लगा देंगे। तो यम का मान दिया हुआ है, ए का मान निकालना है, एफ का मान दिया हुआ है। तो ए बराबर एफ अपॉन यम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन यम हो जाएगा। एफ का मान दिया है 5 न्यूटन, एफ और यम का मान दिया है 20। तो क्या हो जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20 यानी कि 0.25 आ जाएगा, इतना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, केपलर के ग्रहों की गति के सिद्धांत के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पर अल्फा सब लिखा है, यहाँ पर सारा अल्फा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सब अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, केपलर के ग्रहों की गति के सिद्धांत के अनुसार कौन सा आंसर आपको सही है, ठीक है। तो केपलर के ग्रहों के सिद्धांत के अनुसार हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अल्फा टी, सॉरी आर स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अल्फा टी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर अल्फा टी क्यूब हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर स्क्वायर अल्फा टी क्यूब। केपलर के सिद्धांत के, ग्रहों की गति के सिद्धांत के अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा, आर स्क्वायर अल्फा टी क्यूब। अगला क्वेश्चन क्या है, आर त्रिज्या के पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार, आर त्रिज्या के पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होगा, शून्य, अनंत, पृथ्वी की सतह से आर गुना, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है, आर त्रिज्या के, पृथ्वी है इसका आर त्रिज्या दिया हुआ है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार है, कितना हो जाएगा, वस्तु का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा,
ठीक है, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य हो जाएगा। पृथ्वी पर के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है। निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक, इनमें से ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है। आपको बताना है ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जूल भी होता है ऊर्जा का मात्रक, न्यूटन मीटर भी होता है, किलोवाट नहीं होता है। किलोवाट किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, न्यूटन मीटर होता है, लेकिन किलोवाट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलोवाट जो है वो ऊर्जा का मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 वाट का विद्युत बल्ब, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 100 वाट का विद्युत बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा परिवर्तित करता है। 100 वाट यानी कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 100 वाट यानी कि पी दिया हुआ है, पावर, 100 वाट। ठीक है, शक्ति, शक्ति थी पी बराबर दिया हुआ है 100 वाट, टी बराबर दिया हुआ है 10 मिनट, इसे सेकंड, सॉरी 1 मिनट, इसे सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 60 सेकंड हो जाएगा। तो अब क्या होता है, क्या क्या करना है, ऊर्जा यानी कि W बराबर P इंटू टी होता है। ठीक है, W बराबर P इंटू टी होगा तो ऊर्जा निकाल लेंगे, W बराबर P इंटू टी हो जाएगा। तो P का मान दिया हुआ है 100 और T का मान दिया हुआ है 60, P इंटू टी, W बराबर P इंटू टी हो जाएगा। P क्या है, पावर शक्ति, 100 गुणे 60 इज इक्वल टू 6000 हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा, 6000 जूल हो जाएगा। जो ऊर्जा आएगा वो 6000 जूल निकल के आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6000 जूल। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से धरती पर गिरती है तो कुल ऊर्जा, जब कोई वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है, ये पृथ्वी है। ठीक है, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से, इस पे कोई भी बल ना लगाया जाए, कोई भी कुछ ना हो, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी धरती पर गिरती है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या पहले बढ़ती है और बाद में घटती है। तो इसकी जो कुल ऊर्जा रहती है वो क्या रहती है, स्थिर रहती है। क्या रहती है, स्थिर रहेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर रहती है। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से धरती पर गिरती है तो उसकी उसकी कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, स्थिर रहती है। उसकी कुल ऊर्जा जो रहती है क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर रहती है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोनार में हम लोग उपयोग करते हैं। सोनार क्या होता है, सोनार ये नहीं, सोनार सोने जो सोना बेचते हैं, सोनार एक प्रकार का क्या होता है, ये भी एक हमारे विज्ञान की दृष्टि से सोनार भी एक प्रकार का कोई वस्तु है। ठीक है, तो वो किसके लिए उपयोग होता है, उपयोग करते हैं हम लोग उसको उपयोग करते हैं, किसके लिए करते हैं, अल्ट्रासोनिक तरंग के लिए, इन इंफ्रासोनिक तरंग के लिए, रेडियो तरंग के लिए, श्रव्य ध्वनि तरंग के लिए। तो उसका प्रयोग हम करते हैं अल्ट्रासोनिक तरंगों के लिए। ये तरंगों में होता है, ये तरंग में मतलब वेव में जो होता है इसमें पाया जाता है, यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंग के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रासोनिक तरंग के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूकंप के समय किस तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है। जब भूकंप आता है तो किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, अल्ट्रासाउंड ध्वनि या इंफ्रासाउंड ध्वनि या श्रव्य ध्वनि, इनमें से कोई नहीं। तो जब जो भूकंप आता है उसमें किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो इंफ्रासाउंड ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रासाउंड ध्वनि भूकंप के आने के समय उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है कि 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से एक इंफ्रासाउंड को सुन सकता है वह है। इंफ्रासाउंड के कौन सी ऐसी या क्या ऐसा चीज है जो सुन सकता है, कोई भी वस्तु का, जानवर होंगे, कोई किसी भी पशु पक्षी, कौन कौन से चीज, कौन सा ऐसा चीज है कि इनमें से क्या कह रहा है इंफ्रासाउंड को सुन सकता है वह है।
कुत्ता, चमगादड़, मानव, इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप जब आता है तो कुत्ते जो होते हैं वो इधर उधर उछलने लगते हैं। भूकंप आने का जब समय रहता है तो कुत्ते जो है वो बहुत ही अधिक सुनते हैं। तो इसलिए इंफ्रासाउंड जो होता है वो सबसे ज़्यादा सुनते हैं। तो क्या सुनते हैं? कुत्ते सुनते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जब भूकंप आना रहता है तो उसके लिए कुत्तों को अंदर घबराहट शुरू हो जाती है, इधर उधर उछलने लगते हैं। इसलिए कहते हैं इंफ्रासाउंड को सिर्फ और सिर्फ कुत्ते सुन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुत्ता। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और शेयर करने के बाद आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आई हुई अगला वीडियो आप सभी को बेहतरीन तरीका से मिल सके। तो हमारा आज क्लास जो था फिजिक्स का क्लास था। फिजिक्स के हम सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी क्वेश्चन बताते हैं आप सभी को। तो आप लोगों को अगर एंट्रेंस एग्जाम में गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो हमारे चैनल से जुड़ेंगे। हमारे चैनल का नाम है पॉलिटेक्निक एजुकेशन। यूट्यूब पे जाएंगे, पॉलिटेक्निक एजुकेशन बाय संदीप सर सर्च करेंगे, बाय संदीप सर सर्च करेंगे, हमारा वीडियो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, हमारा वीडियो आ जाएगा, वीडियो पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हमारा अगला जो क्लास होगा वो मैथ का क्लास है। किस सब्जेक्ट का? मैथ का क्लास है। इससे सभी बच्चे जुड़ें और अपना सही से तैयारी कीजिए, ताकि आप लोग भी अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन ले लें, एडमिशन ले लें। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोग को एक सूचना और है, अगर किसी भी बच्चों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, हम एक बार फिर से कह रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन में आप लोग डाउट है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9519495400, या फिर उसके बाद हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग जाके वहाँ से जुड़िएगा और आप लोग अपना डाउट क्लियर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसे आप लोग सेंड कीजिए ग्रुप में, हम उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताएंगे, उस क्वेश्चन का डाउट आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और खेलते रहिए, कूदते रहिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ सब होना चाहिए। पढ़ाई जब करेंगे तो आप लोगों को सब चीज़ करने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मेहनत से पढ़िए, आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन मिल जाएगा, दिलवाने की गारंटी हम लेते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक।